उसका अंतःकरण और बाह्य जो पाप है सभी धुल गए। और अंत समय में जब यमदूत आए तो भगवान के गणों ने भगा दिया, जाओ, नरक का ये अधिकारी नहीं है। तो यमदूत यमराज के पास पहुंचे और बोले कि अब हम नौकरी करने वाले नहीं हैं। अरे भगवान के पार्षद उस पापी की सुरक्षा किए। विष्णु पार्षदों की बातों को ध्यान में रखते हुए यमराज ने कहा, देखो किसको लाना है किसको नहीं लाना है, पहले ये सुन लो। तो दूतों ने कहा कि किसको लाना है, तो बड़ा ही सुंदर भाव से यमराज ने कहा, प्यारे सज्जनों, ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है जो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि किसको यमलोक में लाना है, माने नरक में। कहा यमराज ने, सुनो कि जिह्वा नवति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति चिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृतविश्वकृत्या। यमराज ने दूतों से कहा कि जिनकी जिह्वा भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती है, राम राम कृष्ण कृष्ण भगवान भगवान नहीं जपती है, जिनका चित्त केवल सांसारिक प्रपंचनाओं में ही फंसा रहता है, भगवान का ध्यान नहीं करता, उनके चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता, और जिनका सिर एक बार भी भागवत जी के चरणों में नहीं झुकता, जो कथा श्रवण करने हेतु नहीं पहुंचता, ऐसा इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट सा, जो भागवत गति का सम्मान नहीं करता और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा से जो विमुख जीव हैं, जो पापी हैं, उनको ही मेरे पास लाया करो। ये इस श्लोक का अर्थ है। ऐसा आदेश यमराज ने अपने दूतों को दिया। प्यारे सज्जनों, अजामिल ने अपने पाप का प्रायश्चित किया, भगवान के नाम और स्मरण करते करते भगवान के लोक को प्राप्त कर लिया। तदुपरांत आप सभी ने गजेंद्र मोक्ष की पावन कथा को श्रवण किए। मदमस्त वो हाथी बल के अहंकार में चूर्ण होकर सारे जीवों पर अत्याचार करता रहा, लेकिन एक ग्राह ने उसके चरण को पकड़ लिया। भगवान का जब आगमन हुआ तो पहले उस गज को नहीं छुड़ाए, माने जो पुकारा उसको नहीं बचाए। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उस ग्राह के गर्दन पर चलाया, जिसने उस हाथी के पैर को पकड़ा था, और फिर भगवान ने इस गज का भी उद्धार कर दिया। यानी भगवान दर्शाना चाहते हैं कि भक्तों का तो उद्धार मैं करता हूं, लेकिन मेरे भक्तों के चरणों का जो आश्रय ग्रहण करता है, पहले मैं उसका कल्याण करता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बभुए, तिनके पद वंदन किए नास ही विघ्न अनेक। तो भगवान के चरणों का जो आश्रय ग्रहण करता है भक्त, और भक्त ही भगवान के पास जाने का मार्ग बताता है, तो भक्त के चरणों का जो आश्रय ग्रहण करता है, भगवान पहले उसका कल्याण करते हैं। और ये काम करता कौन है? तो संत करते हैं। तो संत केवल बड़े बड़े जटा, बड़ी बड़ी त्रिपुट लगाने से संत नहीं, सज्जनता जिसके भीतर आ जाती है, सत्य जिसके अंदर प्रबल हो जाता है, वही संत है। जो यम नियम प्राणायाम आदि जो अष्टांग योग बताए हैं, इनकी साधना करता है, वो संत है। जो समाज के कल्याण के लिए जीता है, वो संत है। वृक्ष खबहु नहीं फल बचे, नदी न संचय नीर,
परमार्थ के काज में साधन धरा शरीर। जो समदर्शी है, मित्र को शत्रु को समभाव से देखता है, वो संत है। तो भगवान ने कल्याण कर दिया। तदुपरांत बड़े ही सुंदर भाव से श्री रामावतार की कथा को श्रवण किए, जिनका नाम लेने से राम ने रावण मोह से मरण, रावण रूपी शत्रु का मरण हो जाता है। वो है राम। रावण दुष्टता का प्रतीक, काम क्रोध मद लोभ मद मोह मत्सर ईर्ष्या, ये जो विकार है वही रावण है। और इनका नाश भगवान के नाम से होता है। भगवान राम का अवतार हुआ। भगवान ने तमाम दैत्यों का संहार करते हुए अयोध्यापुरी की गद्दी पर आसीन हुए। अयोध्या वासियों को बड़ा ही सुख पहुंचा। तदुपरांत आप सभी ने जो लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, भागवत की अक्षर अक्षर में अक्षरातीत रूप में विद्यमान है, ऐसे भगवान कृष्ण की कथा को श्रवण किए, जिनका बहुत ही सुंदर भाव से जन्म मना, जन्मोत्सव अवतार। ये अवतार होता क्यों है? तो श्रीमद् भगवद गीता कहती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म अपना साम्राज्य फैलाता है, तब तब अधर्म का क्षय करके और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधमयाभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान के अवतार की यह मूल हेतु है। साधु संतों पर, गौ पर, ब्राह्मणों पर जब अत्याचार होता है तो भगवान कभी नृसिंह रूप में अवतार लेते हैं, कभी कच्छपा अवतार लेते हैं, कभी रामा अवतार लेते हैं, कभी वामना अवतार लेते हैं, कभी कृष्णा अवतार लेते हैं। विविध अवतार होते हैं भगवान के, और धर्म की स्थापना करके इस संसार से अपनी लीला सम्मरण करके और पुनः अपने लोक को चले जाते हैं। तो अवतार की कथा को आप लोगों ने श्रवण किया, बड़े ही सुंदर भाव से देवताओं ने सम्मान किया कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यम परम धीमहि ध्यायेम। सत्य सत्य कहकर देवताओं ने भगवान का अभिवादन किया। इस धराधाम पर जो ही भगवान का प्राकट्य हुआ। यह प्रभु आप ही सत्य स्वरूप है, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिद आनंद के जो हेतु हैं उनको सच्चिदानंद कहा जाता है। भगवान का अवतार बड़े धूमधाम से मना। सुंदर झांकी का दर्शन आप लोगों ने किया, बड़ी ही सुंदर भाव से सोहर हुई, बधाई हुआ। और आज की जो कथा है भगवान कृष्ण की बाल लीला।
आज से भगवान कृष्ण की बाल लीला प्रारंभ होगी। छोटे से कन्हैया किस प्रकार से गोपी ग्वालों के मध्य रहते हुए क्रीड़ा करते हैं, क्या क्या उनका वात्सल्य भाव रहा है, सूर ने क्या दर्शाया है, भागवत क्या कहती है, ये सारी पावन कथा आप सभी हमारे विष्णु स्वरूप व्यास पंडित श्री सतीश चंद्र वेदी के पावन मुखारविंद द्वारा जब उद्भासित होगा तो आप लोग श्रवण करेंगे। आइए इन्हीं वचनों के साथ सीधे हम सभी वंदना में प्रवेश